श्री आदिनाथ जैन कॉलेज की बीकॉम पार्ट फर्स्ट सब्जेक्ट ABST फर्स्ट टॉपिक अपना चल रहा था बच्चों अंशों और ऋण पत्रों का अभिगोपन यानी अंडर राइटिंग ऑफ शेयर एंड डिबेंचर्स। तो देखिए बच्चों कल आपको कुछ टर्म कंडीशन बताई थी कि अंडर राइटिंग कमीशन को किस प्रकार लिखना है। तो देखिए बच्चों अंशों एवं ऋण पत्रों का अभिगोपन अंडर राइटिंग ऑफ शेयर एंड डिवेंचर। तो देखिए बच्चों कल आपको कुछ कंडीशन बताई थी कि अंडर राइटर वो व्यक्ति जो अंशों को और ऋण पत्रों को बिकवाने की गारंटी देता है यानी विच पर्सन गिव द गारंटी टू सब्सक्राइब ऑल शेयर्स एंड डिबेंचर अदरवाइज अंडर राइटर आर टेकन ओवर। तो देखिए बच्चों अब इसी में अपन कैलकुलेट कर रहे हैं यानी आपको एक स्टेटमेंट को ध्यान में रखना है बच्चों। यानी वो स्टेटमेंट क्या बनाना है, स्टेटमेंट शोइंग अंडर राइटर स्टेटमेंट शोइंग टोटल लायबिलिटीज फॉर अंडर राइटर। यानी आपको अंडर राइटर की टोटल लायबिलिटीज दिखानी है बच्चों। अगर मान लीजिए सपोज करें बच्चों 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं और 4 भी हो सकते हैं। मान लीजिए XYZ 3 अंडर राइटर हैं और फिर उनका टोटल। तो सबसे पहले आप ग्रॉस लायबिलिटीज X की, Y की, Z की यानी किसने कितने शेयर के लिए गारंटी दिए हैं उसको लिखेंगे बेटा। गारंटेड शेयर इज कॉल्ड ग्रॉस लायबिलिटीज यानी किसने कितने अंश बिकवाने की गारंटी दी है। लेस ग्रॉस लायबिलिटीज में से आप डिडक्ट करेंगे बच्चों मार्क्ड शेयर यानी चिन्हित अंश। मार्क्ड शेयर घटाने के बाद जो पैसा बचेगा, जो अमाउंट यानी जो शेयर्स बचेंगे यानी ग्रॉस लायबिलिटीज में से आप डिडक्ट करेंगे बच्चों मार्क्ड शेयर यानी चिन्हित अंश घटाएंगे। फिर आप लेस करेंगे, डिडक्ट करेंगे अनमार्क्ड शेयर यानी जो कंपनी से डायरेक्टली परचेज कर लिए हो या किसी का बाय चांस मार्क नहीं हुआ हो। यानी ये किस रेशो में बटेंगे बेटा, ग्रॉस लायबिलिटीज के रेशो में। आपको कल बताया था किस रेशो में बांटना है, ग्रॉस लायबिलिटीज में। यानी अनमार्क्ड शेयर को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है किस रेशो में, ग्रॉस लायबिलिटीज में। अब उसके बाद किसी के अगर एक्सेस शेयर हो गए बच्चों तो एक्सेस शेयर को डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये भी उसी रेशो में जाएगा बच्चों, ग्रॉस लायबिलिटीज का रेशो होगा। किसी के मान लीजिए नेगेटिव बैलेंस आ जाता है यानी ज़्यादा सब्सक्राइब हो गए उसके द्वारा, तो आपको क्या करना है बच्चों, एक्सेस शेयर को ग्रॉस लायबिलिटी के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है।
उसके बाद जो लायबिलिटीज आएगी बच्चों, ये इनकी नेट लायबिलिटीज बनेगी। नेट लायबिलिटीज में अगर कोई फर्म अंडर राइटिंग है तो आप ऐड करेंगे बच्चों। फर्म अंडर राइटिंग जब आप ऐड कर देंगे तो ये इनकी बन जाएगी बच्चों टोटल लायबिलिटीज। तो आपको क्या करना है बच्चों, सबसे पहले एक टेबल बनानी है जिसमें आपको अंडर राइटर की टोटल लायबिलिटीज कैलकुलेट करके दिखानी है। और टोटल लायबिलिटीज कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों, उसके लिए कल आपको बताया था बच्चों, सबसे पहले क्या ग्रॉस लायबिलिटीज लिखेंगे। ग्रॉस लायबिलिटीज के बाद आप इसमें से डिडक्ट करेंगे बच्चों मार्क्ड शेयर, और मार्क्ड शेयर के बाद डिडक्ट करेंगे अनमार्क्ड शेयर, और उसके बाद अगर किसी के नेगेटिव बैलेंस आता है बच्चों, यानी एक्सेस शेयर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो नेट लायबिलिटी जाएगी। फिर उसमें आप ऐड करेंगे बच्चों फर्म अंडर राइटिंग, तो कैलकुलेट होकर आएगा बच्चों टोटल लायबिलिटीज। तो इस तरीके से आप टोटल लायबिलिटीज निकालेंगे बच्चों। तो ये हमने सीखा बच्चों कैलकुलेशन ऑफ टोटल लायबिलिटीज। नेक्स्ट टॉपिक आता है बच्चों अभिगोपन कमीशन संबंधी लेखांकन अकाउंटिंग फॉर अंडर राइटिंग कमीशन। अभिगोपन कमीशन संबंधी लेखांकन, तो बेटा अकाउंटिंग फॉर अंडर राइटिंग कमीशन किस प्रकार करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बच्चों कंपनी की पुस्तकों में, कंपनी की पुस्तकों में लेखांकन अकाउंटिंग इन द बुक ऑफ कंपनी, यानी कंपनी की पुस्तकों में लेखांकन प्रविष्टियां करनी है बच्चों। इसमें फर्स्ट पॉइंट अभिगोपन कमीशन दे होने पर अभिगोपन कमीशन दे होने पर फॉर अंडर राइटिंग कमीशन ड्यू, यानी जब दे होगा बच्चों तो हम क्या करेंगे। तो देखिए बच्चों किसकी पुस्तकों में लेखांकन प्रविष्टि कर रहे हैं, कंपनी की पुस्तकों में, यानी अकाउंटिंग इन द बुक ऑफ कंपनी। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे बच्चों, अभिगोपन कमीशन जब हमारा ड्यू होगा, यानी व्हेन अंडर राइटिंग कमीशन ड्यू, व्हेन अंडर राइटिंग कमीशन ड्यू, जब अंडर राइटिंग कमीशन ड्यू करोगे तो बच्चों एक्सपेंसेस आर ऑलवेज डेबिट, यानी खर्चों को अपन क्या करेंगे बच्चों डेबिट, एक्सपेंसेस आर ऑलवेज डेबिट। तो अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट
और किसको पे करना है बच्चों, अंडर राइटर को, टू अंडर राइटर, यानी यहाँ उसका नेम आ जाएगा बच्चों, जिस भी अंडर राइटर को कमीशन देना है उसका नेम आ जाएगा। तो अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटिंग कमीशन, नरेशन आप इसके लिख देंगे बेटा बीइंग अंडर राइटिंग कमीशन ड्यू। उसके बाद अभिगोपक को, अभिगोपकों को शेष अंश निर्गमित करने पर टू इशू बैलेंस शेयर टू अंडर राइटर। देखिए बच्चों, इफ एनी अंडर राइटर नॉट complete his underwriting share are subscribed, then remaining shares are issued to underwriter। यानी यदि कोई अभिगोपक के अंश पूरे निर्गमित नहीं होते बच्चों, जनता से क्रय नहीं होते, तो बाकी किसको लेने पड़ेंगे, अभिगोपक को। तो डेबिट द रिसीवर, तो अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट, जिसको भी देंगे बच्चों उसके नाम को आपको क्या करना है, डेबिट, यानी पाने वाले को डेबिट। पाने वाला कौन हुआ बच्चों, अंडर राइटर। और टू अंडर राइटिंग, वो सॉरी टू शेयर दे रहे हो तो बच्चों शेयर कैपिटल, और डिवेंचर दे रहे हो तो टू डिवेंचर कर देना बच्चों। अंश और ऋण पत्र देंगे बच्चों, शेयर या डिवेंचर, तो आप डिवेंचर दे रहे हो तो टू डिवेंचर बीइंग शेयर एंड डिवेंचर अलॉटेड टू अंडर राइटर। तो देखिए बच्चों, टू इशू बैलेंस शेयर या डिवेंचर्स टू अंडर राइटर, देन अंडर राइटर्स account debit because receiver are always debit to share capital और डिवेंचर। अगर शेयर है तो बच्चों शेयर लिखेंगे, पाने वाले को डेबिट कर दिया, अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट, यानी अंडर राइटर अकाउंट डेबिट, पाने वाला अंडर राइटर हो गया बच्चों, यानी कमीशन के बदले वो क्या ले रहा है आपसे, जो अंश नहीं बिक पाए उसके बच्चों वो खुद लेगा। तो अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल या डिवेंचर। थर्ड लिखेंगे बच्चों, अभी गोपकों से शेष राशि प्राप्त होने पर, मान लीजिए किसी से टू रिसीव फाइनल पेमेंट, टू रिसीव फाइनल पेमेंट फ्रॉम अंडर राइटर्स। तो अंडर राइटर से बच्चों फाइनल पेमेंट रिसीव होगा, देन क्या एंट्री करेंगे बच्चों, पेमेंट हमेशा चेक से आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, और हु इज द गिवर, गिवर ऑलवेज आर क्रेडिट, तो टू अंडर राइटर्स अकाउंट बीइंग फाइनल पेमेंट रिसीव्ड
तो देखिए बच्चों, अभिगोपकों से शेष राशि जब प्राप्त होगी, यानी टू रिसीव फाइनल पेमेंट फ्रॉम अंडर राइटर, देन एंट्री आर मेड बैंक अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर्स अकाउंट। उसके बाद नेक्स्ट, अभिगोपकों को शेष राशि भुगतान करने पर, बच्चों अगर किसी की लायबिलिटीज नहीं बनती है तो शेष राशि भुगतान करनी पड़ेगी, यानी टू मेक फाइनल पेमेंट, टू मेक फाइनल पेमेंट टू अंडर राइटर्स। तो डेबिट द रिसीवर बच्चों, अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट, यानी पाने वाले को डेबिट बच्चों, और टू में वार्स गोज आउट क्रेडिट, तो बैंक से चेक जाएगा बच्चों, तो टू बैंक बीइंग फाइनल पेमेंट टू अंडर राइटर। उसके बाद बच्चों जो आपने कमीशन दिया है, तो अगर वो कमीशन को राइट ऑफ करने की बोलता है, तो देखिए बच्चों जो आपने लिखा, यानी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक ऑफ कंपनीज, तो देखिए बच्चों फर्स्ट एंट्री बनता है अभिगोपन संबंधी लेखांकन प्रविष्टियाँ, यानी अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर अंडर राइटिंग कमीशन इन द बुक ऑफ कंपनी। तो कंपनी की पुस्तकों में जब अपना एंट्री करेंगे बच्चों, तो सबसे पहले आप अभिगोपन कमीशन ड्यू होगा, यानी जिस अंडर राइटर ने गारंटी दी है बच्चों, उसको कंपनी क्या पे करेगी बच्चों, कमीशन पे करेगी। तो कमीशन ऑलवेज डेबिट, बिकॉज अंडर राइटिंग कमीशन इज द एक्सपेंसेस ऑफ कंपनी, देन ऑल एक्सपेंसेस आर recorded in debit side, then underwriting commission account debit to underwriters। अंडरराइटर्स का नाम आ जाएगा बच्चों जो भी हो, राम श्याम मोहन, यानी बीइंग अंडरराइटिंग कमीशन ड्यू, अभी भुगतान नहीं किया है बच्चों, दे हुआ है। एंड आफ्टर देन अभिगोपन कमीशन देने के बाद अभिगोपकों को शेष अंश या ऋण पत्र निर्गमित करने पर, यानी टू इशू बैलेंस शेयर एंड डिबेंचर टू अंडर राइटर्स, देन जर्नल एंट्री आर मेड अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और डिबेंचर्स, बीइंग शेयर और डिबेंचर अलॉटेड टू अंडर राइटर। उसके बाद आता है बेटा नेक्स्ट, अभिगोपकों से शेष राशि प्राप्त होती है, यानी बैलेंस अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम अंडर राइटर, देन बैंक अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर्स अकाउंट। व्हाट्स कम डेबिट बच्चों ऑलवेज, देन बैंक अकाउंट डेबिट, हु इज द गिवर, अंडर राइटर इज द गिवर। तो क्या एंट्री करेंगे बच्चों, बैंक अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर्स अकाउंट। और अगर मान लीजिए इसका रिवर्स हुआ बच्चों, टू मेक फाइनल पेमेंट टू अंडर राइटर, यानी अभिगोपकों को शेष राशि भुगतान करनी हो, तो अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, यानी बीइंग फाइनल पेमेंट टू अंडर राइटर्स। अब देखिए बच्चों जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, यानी जो अपना अंडर राइटिंग कमीशन है, इसको आपको अंत में बंद करना होगा, यानी क्लोज करना होगा। तो किस प्रकार करेंगे, तो ये एंट्री आपने देखा बच्चों, इनको राइट डाउन कर लीजिए बच्चों, लिख लीजिए अपनी नोटबुक में, नोटेड करें। एंड आफ्टर देन फिफ्थ आता है बेटा कमीशन खाते को अपलिखित
करने पर टू रिटर्न ऑफ कमीशन अकाउंट, यानी कमीशन अकाउंट को आप रिटर्न ऑफ करेंगे बच्चों। तो इसके लिए सबसे पहले बेटा जब आप करते हैं तो कोशिश कीजिए किससे करेंगे बेटा, सिक्योरिटी प्रीमियम से, बिकॉज अंडरराइटिंग कमीशन इज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर नेचर एक्सपेंसेस, देन इट इज राइट ऑफ टू ऑल सिक्योरिटी प्रीमियम्स एंड कैपिटल रिजर्व्स। सिक्योरिटी प्रीमियम में अगर पैसा नहीं है तो बच्चों रिजर्व से निकाल लें आप, रिजर्व नहीं है तो आप स्टेटमेंट ऑफ P&L से निकालें। P&L से निकालें। टू अंडरराइटिंग कमीशन आपका बेटा डेबिट था तो उसको क्लोज करने के लिए टू अंडरराइटिंग कमीशन, यानी टू राइट ऑफ कमीशन ऑफ, देन जर्नल एंट्री आर मेड सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम में अमाउंट अवेलेबल नहीं है तो आप कहाँ से करेंगे बच्चों, रिजर्व से, और रिजर्व में अवेलेबल नहीं है तो स्टेटमेंट ऑफ P&L से टू अंडरराइटिंग कमीशन बीइंग अंडरराइटिंग कमीशन रिटर्न ऑफ, यानी आप इसको रिटर्न ऑफ करेंगे बच्चों किससे, फर्स्ट ऑफ ऑल सिक्योरिटी प्रीमियम से, आफ्टर देन रिजर्व्स एंड आफ्टर देन स्टेटमेंट ऑफ P&L। यानी सिक्योरिटी प्रीमियम में अमाउंट है तो बेटा यहाँ से अवेलेबल कीजिए, रिजर्व में से है तो रिजर्व से अवेलेबल कर लो, और नहीं है तो अपन स्टेटमेंट ऑफ P&L तो कंपनी बेटा एवरी ईयर प्रिपेयर करती है, हर साल प्रिपेयर होता है, तो आप उसमें से ले लीजिए। तो ये तो थी बच्चों कंपनी की पुस्तकों में प्रविष्टियाँ। बाकी इशू करने की एंट्रीज तो आप जानती हैं बच्चों, आपने 12th में भी पढ़ा है और हमने भी पूर्व के लेसन में पढ़ाया है। दूसरा आता है बच्चों, अभी हमने कंपनी की पुस्तकों में पढ़ा, अब हम बात करें अभिगोपकों की पुस्तकों में लेखांकन, पुस्तकों में लेखांकन यानी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट in the book of underwriters, यानी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर रहे हैं बेटा इन दी बुक ऑफ अंडरराइटर्स, यानी अभिगोपकों की पुस्तकों में, यानी बच्चों जिन्होंने अंश बिकवाने की गारंटी दी है वो अभिगोपक होते हैं, तो उनकी पुस्तकों में आपको अकाउंटिंग करनी है, यानी अकाउंटिंग एंट्री इन द बुक ऑफ अंडरराइटर्स। तो इसमें फर्स्ट आप देखेंगे बच्चों, पहला फर्स्ट प्रविष्टि अभिगोपन कमीशन दे होने पर, अभिगोपन कमीशन दे होने पर फॉर अंडर राइटिंग कमीशन ड्यू होगा तो बच्चों हम लिखेंगे जिस भी कंपनी का नाम है बेटा XYZ, उसका नाम लिख देंगे, कंपनी अकाउंट डेबिट, यानी आपको ये ध्यान रखना है बेटा कंपनी का नाम लिखना है आपको, यानी इसको कमीशन जो रिसीव्ड होगा बच्चों अंडरराइटर को, किससे रिसीव्ड होगा, कंपनी से, यानी कंपनी इसको गिवर है बेटा देगी, तो X कंपनी है तो X, Y है तो Y, कंपनी अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटिंग कमीशन, टू अंडरराइटिंग कमीशन
being underwriting कमीशन ड्यू। देखिए बच्चों, अंडर राइटर के लिए ये अंडर राइटिंग कमीशन ऑलवेज इनकम होगा और इनकम आर ऑलवेज क्रेडिट, देन अंडर राइटिंग कमीशन आर ऑलवेज क्रेडिट इन द बुक ऑफ अंडर राइटर। और कंपनी की पुस्तकों में बेटा ये एक्सपेंसेस होगा कंपनी के लिए, तो कंपनी तो अंडर राइटिंग एक्सपेंसेस होगा और अंडर राइटर के लिए ये हमेशा इनकम होगी, तो इनकम ऑलवेज क्रेडिट, तो कंपनी अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटिंग कमीशन। तो अभिगोपन कमीशन दे होने पर क्या एंट्री बनती है बेटा, फॉर अंडर राइटिंग कमीशन ड्यू, तो कंपनी अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट बीइंग अंडर राइटिंग कमीशन ड्यू, यानी अंडर राइटिंग कमीशन हमारा क्या हो गया बच्चों, ड्यू हो गया। अब हम इसी में आगे चलते हैं बच्चों। अब बाकी अंश अगर इसको लेने पड़े कंपनी के, मान लीजिए अंश अभिगोपित नहीं हो पाए, कंपनी से पूरे सब्सक्राइब नहीं हुए, तो ये कंपनी से बचे हुए अंश लेगा बेटा, यानी कंपनी के से शेष या तो अंश लेगा बच्चों या ऋण पत्र लेगा, अंश या ऋण पत्र प्राप्त होने पर। तो बच्चों व्हाट्स कम डेबिट, तो जो चीज आ रही है वो हमेशा डेबिट, तो शेयर इन कंपनी अकाउंट डेबिट, कंपनी का नाम आएगा बच्चों यहां पर, और डिबेंचर आ रहे हैं तो आप लिखोगे बच्चों डिबेंचर इन कंपनी अकाउंट डेबिट, यानी जो आपके पास आ रहा है वो डेबिट कीजिए। और हु इज द गिवर, गिवर कौन है बच्चों, कंपनी, तो कंपनी का नाम आ जाएगा बच्चों यानी फॉर शेयर या डिबेंचर रिसीव्ड फ्रॉम कंपनी, नरेशन लिख देंगे बच्चों बीइंग शेयर या डिबेंचर रिसीव्ड फ्रॉम कंपनी। देखिए बेटा फर्स्ट एंट्री अभिगोपन कमीशन ड्यू होगा, सेकंड अगर अंडर राइटर से सारे सब्सक्राइब नहीं हो पाए तो बच्चों बाकी रिमेनिंग अंडर राइटर लेता है, तो अंडर राइटर को व्हाट्स कम डेबिट यानी फॉर शेयर डिबेंचर रिसीव्ड फ्रॉम कंपनी, तो अंडर राइटर क्या लिखेगा बच्चों, शेयर इन कंपनी, यानी ये इसका एक तरीके से इन्वेस्टमेंट हो गया बेटा, यानी जो नहीं बिके वो कंपनी से इसको रिसीव्ड होंगे, तो जो शेयर एंड डिबेंचर आर रिसीव्ड इट इज recorded in the name of company as investment। तो शेयर इन कंपनी अकाउंट डेबिट, डिबेंचर इन कंपनी अकाउंट डेबिट टू कंपनी अकाउंट, यानी कंपनी का नेम आएगा बच्चों जो भी है XYZ रिलायंस टाटा बिरला जो भी है, यानी बीइंग शेयर या डिबेंचर रिसीव्ड फ्रॉम कंपनी। तो आपने देखा बच्चों दोनों एंट्रियाँ क्लियर हुई। उसके बाद कमीशन खाते को बंद करेंगे बच्चों, क्योंकि ऑल इनकम आर क्लोज एंड ऑफ द ईयर, तो वर्ष के अंत में जितनी भी आय होती हैं बच्चों हम उनको बंद कर देते हैं। तो थर्ड प्रविष्टि होगी बच्चों कमीशन खाते को बंद करने पर when कमीशन अकाउंट क्लोज, कब करेंगे बच्चों, वर्ष के अंत में, एंड ऑफ द ईयर। तो देखिए बच्चों
इसमें ध्यान रखना है, अगर कंपनी के शेयर लिए तो कमीशन ऑलवेज डेबिट, तो देन क्लोजिंग के टाइम वो क्या हो जाएगा बच्चों, अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट, अंडर राइटिंग कमीशन को डेबिट करेंगे टू शेयर एंड डिवेंचर इन कंपनी अकाउंट। ये कब लिखना है बच्चों, इफ टेकन बाई शेयर एंड डिवेंचर, अगर आपने कंपनी के शेयर और डिवेंचर लिए तो उससे राइट ऑफ कीजिए, अदरवाइज इसको हम ट्रांसफर कर देंगे बच्चों स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में, इफ नॉट टेकन बाय शेयर एंड डिवेंचर बीइंग अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट क्लोज। तो देखिए बेटा दो तरीके से क्लोज करना है, अंडरराइटिंग कमीशन आर क्लोज इन टू मेथड्स, इफ शेयर एंड डिवेंचर आर टेकन बाय अंडरराइटर देन underwriting commission amount are transferred in share and debenture in company account. If share and debenture are not taken by underwriter, then underwriting commission are transferred in statement of P and L. तो देखिए बच्चों, when commission account close end of the year, यानी कमीशन खाते को बंद करते हैं वर्ष के अंत में, तो जितनी भी इनकम्स होती है बच्चों उनका बैलेंस क्रेडिट होता है। तो क्लोज करने के लिए आप क्या कीजिए बच्चों, उनको डेबिट कर दीजिए। तो अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू शेयर एंड डिवेंचर इन कंपनी अकाउंट इफ टेकन बाय शेयर एंड डिवेंचर टू स्टेटमेंट और पी एंड एल इफ नॉट टेकन बाय शेयर और डिवेंचर। तो ये ध्यान रखना है बच्चों, अगर शेयर लिए हैं डिवेंचर लिए हैं तो उसमें ट्रांसफर कीजिए, उनकी वैल्यू को कम कर दीजिए, अदरवाइज पी एंड एल से बंद कर दीजिए। तो ये तो हो गया बच्चों। अब आता है बच्चों नेक्स्ट, कंपनी को शेष राशि का भुगतान करने पर कंपनी को शेष राशि का भुगतान करने पर बाय चांस बच्चों अगर उसके पास शेयर्स की अमाउंट ज़्यादा आ गया और डिवेंचर्स का अमाउंट ज़्यादा है और कमीशन कम बन रहा है, तो बाकी अमाउंट करेगा बेटा कंपनी को पेमेंट, यानी टू मेक फाइनल पेमेंट टू कंपनी। तो देखिए बच्चों, डेबिट द रिसीवर, तो कंपनी का नाम आएगा तो कंपनी अकाउंट डेबिट, व्हाट्स गोज आउट क्रेडिट टू बैंक अकाउंट बीइंग फाइनल पेमेंट मेड, यानी हमने फाइनल पेमेंट कर दिया। अगला आता है बच्चों नेक्स्ट, कंपनी से शेष राशि प्राप्त होने पर व्हेन फाइनल पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम कंपनी। तो देखिए बच्चों, व्हाट्स कम डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, पेमेंट आएगा, भुगतान आ रहा है बैंक अकाउंट डेबिट टू हु इज द गिवर, कंपनी इज द गिवर एंड कंपनी अकाउंट आर ऑलवेज क्रेडिट बीइंग फाइनल पेमेंट रिसीव्ड। तो देखिए बच्चों, ये था अपना
अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द कंपनी एंड अंडरराइटर। तो देखिए बच्चों, कमीशन जब भी आप देंगे लेंगे तो कंपनी के लिए हमेशा डेबिट होगा, कंपनी के लिए एक्सपेंसेस होगा और अंडरराइटर के लिए इनकम होगा। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक ऑफ अंडरराइटर पढ़ रहे हैं बच्चों, कंपनी में आप पढ़ चुके। तो फर्स्ट एंट्री आपको बताई थी बच्चों इसमें कि जब कंपनी से कमीशन ड्यू करेगा तो इनकम हो जाएगी बच्चों, और इनकम आर ऑलवेज क्रेडिट। तो आपने एंट्री करे था बच्चों कंपनी अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटिंग कमीशन। और सेकंड एंट्री आपको बताई थी बेटा व्हेन शेयर एंड डिबेंचर आर टेकन बाय अंडरराइटर देन शेयर इन कंपनी अकाउंट डेबिट और डिबेंचर इन कंपनी अकाउंट डेबिट टू कंपनी अकाउंट। क्योंकि गिवर कौन है बच्चों? कंपनी, तो कंपनी को क्रेडिट कर दिया। नेक्स्ट, कमीशन खाते को बंद करने पर वर्ष के अंत में व्हेन कमीशन अकाउंट क्लोज एंड ऑफ द ईयर। तो क्लोज करेंगे तो क्या लिखेंगे बच्चों? अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू शेयर और डिबेंचर इन कंपनी अकाउंट टू स्टेटमेंट ऑफ P&L। तो कब करना है बच्चों? इफ टेकन बाय शेयर एंड डिबेंचर देन अंडरराइटिंग कमीशन आर क्लोज बाय द शेयर एंड डिबेंचर इन कंपनी अकाउंट। इफ शेयर एंड डिबेंचर आर नॉट टेकन बाय अंडरराइटर देन अमाउंट आर ट्रांसफर इन P&L अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री आती है बच्चों फोर्थ, टू मेक फाइनल पेमेंट टू कंपनी, यानी कंपनी को शेष राशि भुगतान करने पर तो कंपनी अकाउंट डेबिट टू बैंक, यानी बीइंग फाइनल पेमेंट मेड। नेक्स्ट आता है बच्चों लास्ट एंट्री, कंपनी से शेष राशि प्राप्त होने पर व्हेन फाइनल पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम कंपनी। तो व्हाट्स कम डेबिट बच्चों? तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक आ रहा है। हु इज द गिवर? कंपनी इज द गिवर। तो क्या एंट्री प्रिपेयर हुई बच्चों? क्या एंट्री बनाएंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू कंपनी अकाउंट बीइंग फाइनल पेमेंट रिसीव्ड। तो देखिए बच्चों, आप कई इसकी अंडरराइटिंग कमीशन यानी अंशों ऋण पत्रों के अभिगोपन का थ्योरेटिकल पार्ट अपना कंप्लीट हो जाता है। यानी आपने इसकी थ्योरेटिकल पार्ट देखा। कल से हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, तो क्वेश्चन आंसर करें इससे पहले आपके पास बेटा बुक होनी जरूरी है। बिना बुक के समझने में आपको प्रॉब्लम आएगी बच्चों, क्योंकि 50% बात तो हम क्वेश्चन से देखकर ही लिखते हैं। तो अगर मान लीजिए हमने क्वेश्चन सोल्व किया और आपके पास है ही नहीं किस चीज़ का सॉल्यूशन चल रहा है, तो समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए जिन बच्चों ने अब तक बुक नहीं खरीदी है, बुक खरीद लें बच्चों और नियमित रूप से अध्ययन करना चालू करें। कल हम इसके क्वेश्चंस आंसर कराएंगे और इन क्वेश्चंस आंसर को आप अपनी एक नोटबुक बना लें बच्चों, बताया था। उस नोटबुक में रिकॉर्डेड करते चले जाएं। तो आज के लिए बच्चों अपन इतना रखेंगे। बाकी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ में समस्या आ रही हो बच्चों, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर ले लें, व्हाट्सएप नंबर पे आप कभी भी कॉल कर लें। तो आपको किसी भी टॉपिक पे अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो सॉल्व की जाएगी बच्चों, या आप उसको लिख लें बच्चों अपने रजिस्टर में, और जब भी कॉलेज आप आएंगे खुलने पर तो उस समस्या को सॉल्व कर दिया जाएगा। तो बच्चों आपने राइट डाउन कर लिया होगा